हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? मस्त पढ़ाई चल रही है। मैं आपके लिए कुछ फाइनल टिप्स लेकर आया हूँ। एनएससी एग्जाम आप देने जा रहे हैं। आपका एग्जामिनेशंस 2 घंटे के हैं। आप सभी लोग, कुछ लोग केमिस्ट्री में जा रहे हैं, कुछ लोग बायो में जा रहे हैं, कुछ लोग फिजिक्स में जा रहे हैं, कुछ जूनियर साइंस में है, कुछ एस्ट्रोनॉमी देने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि एनएससी एग्जामिनेशंस मेजरली आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को टारगेट कर रहे होते हैं। आप जो बच्चे 12th के हैं और जो बच्चे 10th और 11th के हैं, आप सभी के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज अब हो चुका है। 10th 11th के बच्चों के पास काफी अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि इस बार उनका एमआई भी कम रहने वाला है, एमएस भी कम रहने वाला है, चांसेस ऑफ सिलेक्शन काफी अच्छे हैं। 200 बच्चे आप लोग अलग से सेलेक्ट किए जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस है कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है। लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान देना है, और वो क्या है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से नहीं लगा पाया, तो ये पढ़ना लिखना बेकार हो सकता है। अब इसको अच्छे से अप्लाई कैसे करना है? इसके लिए आपको चाहिए एक बहुत ही ठंडा दिमाग, कूल धोनी, कूल माइंडेड रहना है आपको। मतलब एग्जामिनेशन के दौरान बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बहुत बार ऐसा होता है, अब मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि कई बार आप लोग ब्लैकआउट हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है दिमाग, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उतना अच्छा चीजें सोच में नहीं आ रही होती, फॉर्मूले रिवाइज नहीं हो रहे होते हैं, या हिट नहीं कर रहा होता है। ये सब फिनोमिना तब हो रहे होते हैं जब आप बहुत ज्यादा खुद को परेशान कर लेते हैं। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको एक अप्रोच बहुत दिमाग में रखनी है कि देखो, मैं एक जनरली बच्चों से बोलता हूं कि आप सभी लोग जो एनएससी जेएस के बच्चे हैं, उनको एक बार टारगेट रखे चलना है कि भैया हर सब्जेक्ट में 10+2 का स्कोर लेके चले। मतलब फिजिक्स में 10 सिंगल चॉइस और 2 मल्टीपल चॉइस, इसके अराउंड आप लोग डेवलप करें कि फर्स्ट राउंड में मैं इतने 12-12 क्वेश्चन हर एक में सॉल्व करूंगा, जिसमें 10 सिंगल चॉइस होंगे, 2 या 3 मल्टीपल चॉइस की तरफ जाऊंगा, जिससे आप एक अच्छा स्कोर डेवलप कर ले जाएंगे। मतलब अगर आपने 10 सिंगल चॉइस क्वेश्चन सभी में कर लिए और 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए, तो आप 42 मार्क्स ईच सब्जेक्ट स्कोर कर सकते हैं, जो कि लगभग लगभग 126 मार्क्स का हो जाता है। इसमें चांसेस है कि आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहेगी। इसके बाद आप खुद को फर्दर ऑन पुश कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने आप को हमेशा सिक्योर करने की कोशिश करो। सब कुछ नहीं करना है, सब कुछ ना करने के लिए आप गए हो। आपको पहले कोशिश करनी है, जो बच्चे भी गए हैं कि पहले सिक्योर कर लें। स्टार्टिंग के 1.5 घंटे के अंदर आपके पास आपका टारगेट स्कोर अचीव हो जाना चाहिए। एनएसईपी में बात करते हैं, एनएसईसी की बात करते हैं, एनएसईए की बात करते हैं, एनएसईबी की बात करते हैं, आप सब लोगों को बेसिक ध्यान देना है कि आप लोग ऑप्टिमाइज करें अपने आप को एमसीक्यू और एससीक्यू के बीच में। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 48 में से 40 एससीक्यू की तरफ अटेम्प्ट करें और 12 एमसीक्यू में से कुछ पढ़ें। ये सबका अपना इंडिविजुअल हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रेटजी आपकी इंडिविजुअल होती है। मैंने यहाँ पर क्या है, सभी बच्चों को ये चीज समझाई है, आगे भी मैं आपसे ये चीज बोल रहा हूं, इंडिविजुअल डिसीजन है, लेकिन कोशिश करें कि यस, हम एमसीक्यूज में उन क्वेश्चन में ना उलझे जहां ज्यादा टाइम लग रहा है। हम सिर्फ उन जगहों पर उलझे जहां पर हमें इजीली सॉल्यूशन मिल जा रहा है और इजी क्वेश्चंस पिक हो रहे हैं। तो आप पहले राउंड में कभी भी ऐसे क्वेश्चन में ना उलझे जहां पर ज्यादा समय वेस्ट होगा। बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर एक बार समय वेस्ट हुआ तो आपके ऊपर अनड्यू प्रेशर आ जाता है, एक बहुत हैवी प्रेशर आ जाता है, फिर आपकी परफॉर्मेंस अपने आप गिर जाती है। सब कुछ आने के बाद भी बहुत अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। तो एक बात ध्यान रखनी है कि आप अपने ऊपर किसी भी तरह की कोई प्रेशर क्रिएट ना होने दें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि आप अपने आप को बहुत कूल रखें। अगर आपको लगातार 4 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, 5 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो ये मान के चले कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये आपके सभी साथियों के साथ हो रहा होगा, क्योंकि आपने कुछ कम नहीं पढ़ा है, आपने बहुत पढ़ा है। तो अगर आपको 4 या 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आपके दोस्त को भी 4 या 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे। हो सकता है कि पेपर ही डिफिकल्ट हो और कट ऑफ नीचे जाए। तो अपने आप को पैनिक ना करें किसी सिचुएशन में, अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंस से फुल रखें कि यस, मैं अपना सब कुछ कर पा रहा हूं। और चीजों को इग्नोर करना सीख दीजिए, कि आप जब भी एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन फंस रहा है, अगर आपको लगता है कि बहुत लंबा है, इग्नोर कर दें उसको, दिमाग में चलने मत दें कि लगातार वही क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है। वो आपकी एफिशिएंसी को खराब करता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम पे पहुंच जाना, अपने आप को हाइड्रेट रखना, कुछ फालतू चीजें मत खाइए, अच्छे से अच्छे हेल्दी रहिए। और अगर आप दिल्ली इलाके में हैं जहां पर थोड़ा पोल्यूशन ज्यादा है, उन सभी इलाकों में कोशिश करें कि मास्क वगैरह का यूज जो उतना आपको प्रॉपर, जो कॉशियस, जो आपके प्रिकॉशंस है वो आप लेते हुए चलें, ताकि आप लोग अच्छा परफॉर्म कर कर आए। ठीक है ना? तो ऑल द बेस्ट, बी हेल्दी एंड बी कॉन्फिडेंट एंड बी कूल। ठंडा रहना है ना? बढ़िया करके आओ, फिर मचाते हैं। थैंक यू।